शुरू। चार्ली चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। स्टॉप। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। स्टॉप। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीजों, अशांत मस्तिष्क लोगों से लेकर महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसा संवादन के साथ देख सकते हैं। स्टॉप। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। स्टॉप। यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता, वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। स्टॉप। कोई शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता है। स्टॉप। एक परित्यक्ता दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना, सामाजिक औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद, इन सबसे चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद उनमें अंत तक रहे। स्टॉप। अपनी नानी की तरह से चैपलिन खानाबदोशों से जुड़े हुए थे और एक सुदूर रूमानी संभावना बनी हुई है कि शायद उस खानाबदोश औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे और अपने पिता की तरह से वे यहूदी वंशी थे। स्टॉप। इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी घुमंतू चरित्र बना दिया। स्टॉप। वे कभी मध्यवर्ती या उच्चवर्ती जीवन मूल्य न अपना सके। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी छवि प्रस्तुत की है, तो उसके कारण उनके अवचेतन तक पहुंचते हैं। स्टॉप। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं और उन्हें नेति कहते हुए भी यह मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। स्टॉप। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते। स्टॉप। कला स्वयं या तो अपने सिद्धांत लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। स्टॉप। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपना पेट दुखा लेते हैं, उन्हें फिल्म समीक्षकों या फिल्म उस्तादों की सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। स्टॉप। वे चार्ली को समय और भूगोल से काटकर देखते हैं और जो खुद देखते हैं उसकी ताकत अब ज्यों की त्यों बनी हुई है। स्टॉप। यह कहना है कि वे चार्ली में खुद को देखते हैं, दूर की कौड़ी लाना है, लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं वह उन्हें जाना पहचाना लगता है। जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10 सेकंड में डाल देता है, वह सुपरिचित लगती है अपने को नहीं, लेकिन वे किसी अपने परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। स्टॉप। कला में बेहतर क्या है, बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि? उसे भावना को चुना और उसके कारण थे। स्टॉप। बचपन की 2 घटनाओं ने उन्हें चैपलिन पर गहरा स्थायी प्रभाव डाला था। स्टॉप। एक बार जब वे बीमार थे, तब उसकी माँ ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबल से पढ़कर सुनाया था। स्टॉप। ईसा के सूली पर चढ़ाने के
प्रकरण तक आते आते माँ और चार्ली दोनों रोने लगे। स्टॉप। बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहाँ से कसाई खाना दूर नहीं था। स्टॉप। वह सैकड़ों जानवरों को वहाँ ले जाया जाता देखता था। स्टॉप। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। स्टॉप। उसे पकड़ने वाला उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगने लगे। स्टॉप। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और उसे फिर कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ा, उसे मार डालेंगे जोर से कहने लगा। स्टॉप। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वसंत की वह दोपहर और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमि तय नहीं कर दी थी। स्टॉप। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों तक पता है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति के साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना गया है। स्टॉप। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं, यह संसार की सारी संस्कृति परंपराओं को मालूम है। लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। स्टॉप। रामायण तथा महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पर है और अधिकांशतः वह पर संताप से प्रेरित है। स्टॉप। जो करुणा है वह अक्सर अच्छे लोगों के लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए है। स्टॉप। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियाँ अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। स्टॉप। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही महत्व पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नजर आती है। स्टॉप। इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है ही, भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। स्टॉप। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उसे फिनोमेनन का यूं स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकार करती है। स्टॉप। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं और असंत एक प्रकार की कला की सार्वजनिकता को ही रेखांकित करते हैं। स्टॉप। दरअसल मनुष्य ईश्वर या नीति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइड किक है। स्टॉप। यह अकारण नहीं है कि महात्मा गांधी से चार्ली का खासा पुट था और गांधी जी ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। स्टॉप। चार्ली के नितांत भारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया था। स्टॉप। वह अच्छा था कि राज कपूर ने चार्ली चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। स्टॉप। राज कपूर की आवारा फिल्म के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने ऊपर हंसने की कोई परंपरा नहीं थी। स्टॉप।